अफगानिस्तान के सूबे फराह में फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 25 अफराद हलाक। त्यारे में सूबाई काउंसिल मेंबर और फौजी एहलकार सवार थे। अफगान मीडिया के मुताबिक हुकाम ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। काबुल एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। खुदकुश धमाके में 7 अफराद हलाक, 5 जख्मी हो गए। फिलिपाइन में मिट्टी का बड़ा तोदा हुकूमती इमारत पर जा गिरा, 4 अफराद हलाक, 19 लापता हो गए। 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, बाकियों की तलाश जारी। बरतानिया का ब्रेग्जिट के बाद अपना बैनुल अक़वामी असर और रसूख बरकरार रखने की कोशिश। वज़ीर ख़ारजा जेरेमी हंट का 1000 के करीब नए सिफारतखाने खोलने का ऐलान। मुख्तलिफ मुल्कों की मकामी ज़बानों में महारत रखने वाले सिफारतकार भर्ती किए जाएंगे। भारतीय शहरी दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉडिये। भारतीय कॉल सेंटर का कनाडा रेवेन्यू एजेंसी के नाम पर शहरियों से हजारों डॉलर का फ्रॉड। कैनेडियन पुलिस की मालूमात पर 28 अफराद गिरफ्तार। कार्रवाई भारतीय शहर नोएडा में की गई। अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से 2 रोज़ा वर्कशॉप। जनूबी एशियाई अमूर के माहिर इम्तियाज गुल का कहना है पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल में नुमाया तौर पर बेहतरी आ चुकी। जब तक अमेरिका अपना रवैया नहीं बदलता पाक अमेरिका ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। बरतानिया में गैर कानूनी जायदादें, हिसाब देने का वक्त आ गया। बरतानिया ने पाकिस्तानियों की गैर कानूनी जायदादों की तफसीलात फराहम कर दी। बरतानिया में जायदादें लेकिन पाकिस्तान में कोई जरिया आमदन ना रखने वालों के नाम सामने लाए गए हैं। ज्यादातर अफराद अहम सियासतदानों के मुलाजमीन हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज दौरे चीन के लिए रवाना होंगे। चीनी हममनसब और सदर समेत आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़जाना समेत अहम वज़रा और 75 रुकनी कारोबारी वफ़द भी इमरान खान के साथ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जो जजेस ने फैसला दिया है वो आइन के मुताबिक दिया और पाकिस्तान का आइन कुरान और सुन्ना के ताबे है। ये कोई इस्लाम की खिदमत नहीं हो रही, ये मुल्क से दुश्मनी हो रही है। अपनी सियासत चमकाने के लिए आपको उकसा रहे हैं, आपने इनकी बातों में नहीं आना। ये सिर्फ अपनी वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। जजेस ने जो फैसला दिया वो आइन के मुताबिक है। वजीर आजम इमरान खान का कौम से खिताब, कहते हैं सड़कों पर आने से लोगों और मुल्क का नुकसान होगा। ये लोग कोई इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहे, अपनी सियासत और वोट बैंक को बचाने के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत से टकराएंगे तो रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। हम कोई तोड़ फोड़ नहीं होने देंगे, ट्रैफिक रुकने नहीं देंगे। अवाम से किसी के उकसाने में ना आने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की अमूमी सूरत हाल और अहम इशूज पर गुफ्तगू। फवाद चौधरी का अपने ट्वीट में कहना था पाकिस्तान के अमन, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौम मुत्तहिद है। मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब हुकूमत का आज सरकारी स्कूल्स में छुट्टी का ऐलान। सिंध में तमाम सरकारी स्कूल मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का भी आज तमाम निजी स्कूल बंद रखने का ऐलान। मुख्तलिफ शहरों में सड़कें ब्लॉक होने से शहरियों को मुश्किलात, परवाजों का शेड्यूल भी मुतासर। मुतअद्दिद फ्लाइट्स मनसूख, मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल रही।
महंगाई के मारे अवाम को एक और झटका। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की मंजूरी दे दी। पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर महंगा, नई कीमत 97 रुपए 83 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 6 रुपए 37 पैसे इजाफे के बाद 112 रुपए 94 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल 6 रुपए 48 पैसे और मट्टी का तेल 3 रुपए फी लीटर महंगा। हुकूमत ने मुतअद्दिद सरकारी इदारों को बेचने का मंसूबा बना लिया। लाखड़ा कोल पावर प्लांट, जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद, SME बैंक, फर्स्ट विमेन बैंक सर्विसेज, इंटरनेशनल होटल लाहौर शामिल। वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी के इजलास में फैसला। स्टील मिल्स और दीगर कई इदारों की निजकारी कुछ अरसे के लिए मुअख्खर। शहनशाह मफामत आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत की जानिब हाथ बढ़ा दिए। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, बहुत हो गया, अब मिलकर मुल्क को आगे बढ़ाते हैं। कब तक एक दूसरे की किरदार खुशी करके वक्त जाया करेंगे। डैम समेत हर संजीदा मामले पर हुकूमत का मुकम्मल साथ देंगे। वजीर तालीम शफकत महमूद का साबिक सदर के बयान का खैर मकदम। बोले, मुल्क की तरक्की के लिए बढ़ाए गए हाथ को वेलकम करते हैं। हमें एक इकॉनमी का चार्टर बनाने की जरूरत है। पाकिस्तान ने दिया अपने दोस्तों को, हवारियों को, जो दिन रात उनके साथ रहते हैं, हमेशा उनके साथ ट्रैवल करते हैं, हर जगह जाते हैं। NRO उनके लिए है। NRO का मतलब अगर इनका ये है लीडर द हाउस का कि हमें खौफजदा किया जाए, इनको क़यामत तक इनको ये आस रहेगी कि हम इनके पास आएं। शहबाज शरीफ की सफाइयां, धमकी और चैलेंज। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा कि वो NRO मांगने वाले पर लानत भेजते हैं। PTI के रास्ते में आहिनी दीवार बनेंगे। अपोजिशन ने बिजली मंसूबों पर वजीर इत्तलात को मनाजरे का चैलेंज भी दे डाला। नैब पर भी लफ्जी गोलाबारी करके खूब भड़ास निकाली। जरदारी का मुफहमाना अंदाज। मौलाना बैकफुट पर चले गए। फजलुर रहमान ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस फौरी बुलाने का फैसला मुअख्खर कर दिया। पहले शहबाज शरीफ को अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने का मशवरा। दूसरी जानिब नून लीग ने कौमी असम्बली और सेनेट की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज बुला लिया। IG इस्लामाबाद तबादला केस आजम जमाती सुप्रीम कोर्ट में पेश। सर्वे कराएंगे, आपका कितना रकबा है, अपनी और बच्चों की तमाम जायदादों की तफसीलात जमा कराएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आजम जमाती के खिलाफ मुतासिरीन का पर्चा दर्ज करने की हिदायत। मामले की तहकीकात के लिए GIT बनाने का इंदिया। आइंदा समात पर मुतासरा खानदान तलब कर लिया। बेनामी अकाउंट से मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी ट्रांजैक्शंस। कराची में रिक्शे वाले के बैंक अकाउंट से 8.5 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ। FBI ने रिक्शा ड्राइवर जोर तलब खान को नोटिस जारी कर दिया। रिक्शा ड्राइवर के नाम पर सालार इंटरप्राइजेज के जरिए कारोबार किया गया। सालार इंटरप्राइजेज और सालार माइनिंग के जरिए 5 बैंकों से ट्रांजैक्शन हुई। रिक्शा ड्राइवर का अकाउंट अमार खान नामी शख्स इस्तेमाल करता रहा। मुल्क की लूटी दौलत वापस लाने में अहम पेशरफ्त। विफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम से स्विट्जरलैंड के सफीर थॉमस कोली की मुलाकात। स्विस बैंक अकाउंट से मुतालिक ताउन की यकीन दहानी करा दी। उधर बरतानिया ने पाकिस्तानियों की गैर कानूनी जायदादों की तफसीलात फराहम कर दी। पहले मरहले में पाकिस्तान में ज़राए आमदन ना रखने वाली शख्सियात का डेटा शेयर किया गया। बेशतर अफराद अहम सियासतदानों के जाती मुलाजिम निकले। हुकूमत का शहर कायद के बासियों के लिए लोकल ट्रेन का तोहफा। धाबेजी एक्सप्रेस आज से फराटे भरेगी। सदर मुमलिकत ने इफ्तिताह कर दिया। ट्रेन सिटी स्टेशन से धाबेजी के दरमियान चलेगी। ट्रेनें ड्रिग रोड, ड्रिग कॉलोनी, मलिर सिटी, लांढी और बिन कासिम स्टेशन पर रुकेगी। सदर आरिफ अलवी का तकरीब से खिताब। कहा, साजिश के तहत रेलवे के निजाम को तबाह बर्बाद किया गया।
पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में रेलवे ने तरक्की की।